हमारे देश के रोल मॉडल शहीद भगत सिंह ने एक दफा कहा था कि सामने कितना ही बड़ा इंसान खड़ा हो, सामने कोई भी खड़ा हो, अगर वो गलत है तो उसका विरोध करना सीखिए, यानी गलत को गलत कहने की हिम्मत रखिए। हो सकता है आने वाले कल में आप रहे ना रहे, लोग आपको बागी कह के पुकारेंगे, बागी कह सकते हैं, लेकिन आपको गुलाम कभी भी नहीं कहेंगे। और इसीलिए गुलामी से कई गुना ज्यादा है कि लोग हमें बागी कहें। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। आज आप लोगों के सामने गलत और सही की बात इसलिए कर रही हूं कि आंखों के सामने इतना कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम लोगों में क्षमता नहीं है, हम लोगों में हिम्मत नहीं है कि हम लोग गलत को गलत कह सकें। और गलत को गलत कहने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जो डिजर्विंग नहीं है उसके बावजूद भी हमारे सिर के ऊपर चढ़ के तांडव कर रहे हैं और पैसों के पावर के ऊपर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो बिल्कुल ही अस्वीकार्य है, बिल्कुल ही गलत है। लेकिन हम लोग गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं, विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से आज वो लोग इतने स्वतंत्र घूम रहे हैं या फिर अपने विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रचार और प्रसार भी कर रहे हैं। बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे इसमें कंटेंट है, उसमें से एक कंटेंट मैं उठाना चाहूंगी जो मुझे पूर्णतया गलत लगा। मुझे नहीं लगता कि किस तरीके से इसको स्वीकारा गया और क्यों स्वीकारा गया। बात करना चाहूंगी, आज देश भर के अंदर जितनी भी कंपनियां, जितनी भी फैक्ट्रीज या जितनी भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें खोली गई हैं, मार्केटिंग के नाम पे इतना कुछ उसके अंदर हो रहा है कि हमारे आंखों के सामने इतना कुछ गलत होता है, लेकिन हम बोलते नहीं हैं। आज हमारे भारतवर्ष के अंदर लोगों के अंदर कला, टैलेंट, स्किल्स प्रचुर मात्रा में भरी हुई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों की सोच की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ ऐसे निकृष्ट सोच के लोग आके बैठ गए हैं ऊपर गद्दियों पे, सीटों पे, जिसकी वजह से आज हमारे देश के प्रतिभावान लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जितने भी कंपनीज, जितने भी बड़ी बड़ी स्कूल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज या फिर बड़े बड़े ऑफिसेज जो खोले गए हैं, उनके ऑनर की क्या सोच है या उसके पीछे क्या मंशा है, ये हमें जाननी होगी। क्यों जानने की इच्छा लोग जाहिर नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। आज हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, अपने आप को ट्रेंडिंग कह रहे हैं, अपने आप को मॉडर्न कह रहे हैं, उसके बावजूद भी बोलने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं, ये मुझे आज तक समझ में नहीं है। आज हम लोग हमारे आसपास में देख रहे हैं बहुत सारी बेटियां या महिलाएं, आप देखिए कि बहुत प्रतिभावान है, बहुत बड़ी पोस्ट के ऊपर बैठने के लिए डिजर्विंग है वो, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पा रही, जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल है या और भी बहुत सारे महकमे हैं, जहां पर महिलाओं को एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि आपको ये ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा। पैकेज बहुत बड़ा है, सुविधाएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन आप लोगों के सामने एक ड्रेस कोड रखा जाता है और वो ड्रेस कोड है पैंट और शर्ट। महिलाओं को कहा जाता है कि हमारे यहाँ का ड्रेस कोड यही है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों नहीं पूछा जाता है शिक्षित महिलाओं द्वारा, जो भी कंपनी का मालिक है, जो भी कंपनी का जो ओनर है या वहां पर जो भी मैनेजर है या जो भी वहां का मैनेजमेंट संभालता है, कि ऐसा क्यों है कि हम लोगों को वही कपड़े पहनने होंगे जो वहां का कोड है। बिल्कुल, अब आप कहेंगे कि कोड होता है तो फॉलो भी करना होता है, बिल्कुल, लेकिन वहां काम करने वाले लोग दो जेंडर में काम कर रहे हैं, एक मेल है, एक फीमेल है। मेल जिसमें कंफर्टेबल है वो उनके लिए कोड हो सकता है, जो फीमेल जिसमें कंफर्टेबल है वो कोड उनके लिए हो सकता है। क्यों जरूरी है कि फीमेल और मेल एक जैसे ही कपड़े पहने? महिलाओं की प्रकृति अलग है, पुरुषों की प्रकृति अलग है। पुरुषों की कंपैरिजन महिलाएं थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, उनको बैठने में, उठने में, चलने में, उतरने में, हर चीज में जो चीज कंफर्टेबल हो वो उनको ऑफर होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्रतिभा किसी भी ड्रेस कोड की मोहताज है। एक वाक्य आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहूंगी। एक मूवी आई थी 12th फेल, उसके अंदर जो एक्टर हैं जिसने मनोज कुमार शर्मा का रोल अदा किया है, लास्ट में जब इंटरव्यू होता है, यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, वो उस इंटरव्यू में जब बैठता है तो वो सभी चौंचले जो बताए जाते हैं कि इतनी टाई ऊपर होनी चाहिए, इतना फिट शूज होना चाहिए, इस तरीके से कोट होना चाहिए, इस तरीके से होना, वो भी फॉलो करता है। ठीक है कि कर लिया, लेकिन वहां जाने के बाद में वो अपनी परफॉर्मेंस या अपना टैलेंट उन लोगों के सामने नहीं रख पाता है क्योंकि वो कंफर्टेबल नहीं होता है। और जब उसको ये कहा जाता है कि इसमें क्या हो गया, अगर एक आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, एक बड़ी पोस्ट के ऊपर आप अगर बैठने जा रहे हो तो ये सब चीजें तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद में मनोज कुमार शर्मा अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और कहते हैं कि मुझे पानी पीना है, लेकिन पानी कांच के गिलास में आता है। वहां पे मनोज कुमार शर्मा ऑब्जेक्शन कहता है कि नहीं, मुझे तो स्टील के गिलास में पानी पीना है। उन्होंने बोला कि ये क्या बात हुई, पानी तो पानी है, आप चाहे स्टील के गिलास में पियो या फिर आप कांच के गिलास में पियो, पानी आ गया, पी लीजिए। तो फिर वो कहता है मैं भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, टैलेंट कभी किसी का मोहताज नहीं होता। अगर मैं अपना नॉलेज
हिंदी में बोलना चाहता हूं तो क्यों आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? क्यों ये बाउंड है कि मुझे इंग्लिश ही इतनी कंफर्टेबल आनी चाहिए या कोट सूट पहन के मैं काम कर सकता, और अपने दमखम के ऊपर उस इतने बड़े ग्रुप ऑफ मेंबर को इस सोचने पे बाध्य कर देता है कि बात तो सही है। यही बात मैं कहना चाहती हूँ। जितनी बड़ी कंपनी है, अगर वहां पे रूल बने हुए हैं तो रूल ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर वहां पे काम करने वाली महिलाएं प्रतिभावान हैं और अपना वो दमखम पे काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए क्यों बाउंड किया जाता है कि आपको टाइट शर्ट और टाइट पैंट ही पहननी पड़ेगी? इसलिए उनको काम से लेना देना है, टैलेंट से लेना देना है, डिग्री से लेना देना है, वो सब उनके पास में है। यही कारण है कि आज भी बहुत सारी महिलाएं, आज भी बहुत सारी बेटियां जो प्रतिभावान हैं, डिजर्विंग हैं, लेकिन उनकी फैमिली परमिट नहीं करती है पैंट और शर्ट पहनने के लिए, जिससे वो आज चार दीवारी के अंदर कैद है। अब आप लोग कहेंगे कि बहुत सारी लड़कियां तो हैं घर तोड़ के जा रही हैं, क्योंकि फिर उनके पास टैलेंट है और घर में कुछ रूढ़िवादिता है या घर में कुछ ऐसी आज भी परंपराएं हैं जहां महिलाएं पैंट शर्ट नहीं पहनती हैं, तो फिर वो अपने टैलेंट को निखारने के लिए घर वालों का विरोध करके घर से बाहर निकलती हैं, जिसको आज शायद बेशरम, बेहया या निर्लज कहा जा रहा है। क्यों जरूरत पड़ रही है बड़ी बड़ी कंपनियों को कि जो फीमेल काम करेगी वो सिर्फ और सिर्फ पैंट, टी शर्ट या फिर शर्ट ही पहनेगी? मुझे नहीं लगता कि इस चीज के लिए इतना बाउंड करना जरूरी है। अगर बात रही कॉमन की कि पुरुष और जो महिलाएं हैं उनको कॉमन रखा जाए, तो फिर आप कुर्ता कर लीजिए भाई, नीचे जो भी जींस है, पैंट है, उसके ऊपर कुर्ता कर लीजिए। आप कुर्ता जो है मेल भी पहनते हैं और फीमेल भी पहनती है, महिलाएं भी कंफर्टेबल रहेगी और पुरुष को भी ऑड नहीं लगेगा। मैंने देखा है बड़ी बड़ी जितनी भी कॉन्वेंट स्कूल हैं या और भी जो भी सीबीएसई स्कूल हैं, वहां पर भी देखा है कि जो रिसेप्शन के ऊपर भी जो महिलाएं हैं वो कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा ड्रेस कोड दिया गया है कि जिनको उनको खुद को बैठने में, उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन क्या करें, आर्थिक समस्याओं से जूझ रही हैं या फिर जिनको काम करना पड़ रहा है या उनकी मजबूरी है वो कर रही हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये बात वो लोग जान जाते हैं कि ये लोग मजबूर हैं, उनके पास टैलेंट है, लेकिन उनकी आर्थिक समस्या चल रही है। अगर उनको काम करना होगा, ये लोग इस नियम के साथ में या रूल के साथ में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और ये लोग मजबूर हैं, इसलिए इस कंडीशन को उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कर रही है महिलाएं। लेकिन मैं उन सभी लोगों से जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित, या फिर आज उनके पास में बहुत पैसा है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां खोल के बैठे हैं, ये बात मैं आपको कहना चाहूंगी, क्योंकि ये चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप आज बहुत धनी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, और आपके घर के अंदर फीमेल जितनी भी हैं वो शॉर्ट्स भी पहनती हैं, शर्ट भी पहनती हैं, पैंट भी पहनती हैं, या फिर वो सभी फैशनेबल कपड़े जो आज ट्रेंडिंग है वो पहनती हैं। लेकिन बहुत से घरों के अंदर आज भी ये चीजें नहीं लागू की गई हैं। बहुत सारी बेटियां बहुत पढ़ी लिखी हुई हैं, बहुत डिजर्विंग हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत प्रतिभावान हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे कुछ रूल्स की वजह से वो बेटियां आगे नहीं पहुंच पा रही हैं। अगर यहाँ पे बात टैलेंट की है, अगर यहाँ पे बात प्रतिभा की है या फिर स्किल की है, तो वो तो सब कुछ उनमें है, प्रचुर मात्रा में है। लेकिन क्यों उनको इतना बाध्य किया जाता है कि वो ऐसे कपड़े पहन के कंफर्टेबल नहीं होती हैं? आज वो इस तरीके से कपड़े पहन के जब वो जाती हैं तो उनको कंफर्टेबल नहीं लगता है, लेकिन उनको पहनना पड़ रहा है क्योंकि आज उनकी मजबूरी है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम किसी की मजबूरी का फायदा उठा के खुश रह सकते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी गलतफहमी है और कुछ नहीं है। ये भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष के अंदर प्रतिभा का सम्मान होता है, ड्रेसिंग का नहीं या ड्रेसिंग कोड का नहीं। आज आप लोगों को समझना चाहिए कि आज अगर बेटियां पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम एटलीस्ट उनके लिए कुछ ऐसे नियम बनाएं जिसकी वजह से वो घर से आराम से बाहर निकल पाए, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाए, अपने दमखम पे आगे बढ़ पाए। तो क्यों इनको इतना बाउंड किया जा रहा है? इसके पीछे इंटेंशन जो मैं समझ पा रही हूँ वो बिल्कुल ही सही नहीं है। आप समझ पा रहे हैं कि इतने टाइट कपड़े पहन के आप अगर उनको इतना बाध्य करते हैं आने के लिए, वहां जाने के लिए, तो इससे क्या प्रूव होता है और आप क्या मेंटेलिटी समाज के अंदर प्रूव करना चाहते हैं? प्रतिभा किसी भी ड्रेस कोड की मोहताज नहीं है। अगर बात टैलेंट की है तो टैलेंट देखिए, स्किल देखिए, उनकी प्रतिभा देखिए, और जो उनका कंफर्ट जोन है वो उनको देना चाहिए आपको, तब जाके आप सही मायने में एक डिजर्विंग पर्सन बनते हैं। वरना आप अपनी पावर का मिसयूज करके कुछ भी करवा तो सकते हैं, लेकिन वो इज्जत, वो मान सम्मान जो आप पा सकते हैं उससे आपको सौ दूर हो जाते हैं। और क्यों महिलाएं इस चीज का विरोध नहीं कर रही हैं? माना कि आज बहुत सी आर्थिक समस्याएं से हम लोग जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से नहीं चाहते हुए भी हमें बहुत सी शर्तें माननी पड़ रही हैं, लेकिन हम सभी महिलाएं जो शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, अगर एक हो जाएं और इसके विरुद्ध आवाज उठाएं कि हम लोग ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनेंगे, हम लोग शर्ट, टी शर्ट या पैंट नहीं पहनेंगे, अगर पैंट पहनेंगे भी तो उसके ऊपर कुर्ता डालेंगे जो कि हमारा कंफर्ट जोन है। हम सब अगर जिस दिन एक हो गई तो कोई भी हमें बाध्य नहीं कर सकता, कोई भी हमारी मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। और यही वजह है कि बहुत से कंपनियों के अंदर, बहुत से ऑफिसेज के अंदर महिलाओं प्रतिभा को नहीं, टैलेंट को नहीं, स्किल को नहीं, उनके फिगर को देखा जाता है, उनके शरीर की बनावट को देखा जाता है, और जिससे कई बार महिलाएं बहुत से लोगों का नयन सुख बन जाती है। ऐसा क्यों? इसीलिए मैंने शुरुआत में बोला कि शहीद भगत सिंह ने बोला है, गलत का विरोध करना सीखिए। हो सकता है कि आज आपको वहां पे काम नहीं मिले, लेकिन उस कंपनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा जब बार बार महिला इस चीज को डिनाई कर देगी कि हमें काम नहीं करना।
हम एकजुट होकर जब किसी कंपनी के मालिक को मना कर देंगे कि हम सब काम नहीं करेंगे, जब तक हमें कंफर्ट जोन नहीं दिया जाए, जब तक हमारी प्रतिभा का मान सम्मान नहीं होगा, तब तक हम काम नहीं करेंगे। फिर देखिए आप, एक तो क्या सभी कंपनी के मालिकों को इन चीजों को बदलना होगा, लेकिन शुरुआत हमें करनी होगी, हमें एक होना होगा, क्योंकि मान सम्मान इतनी इजीली नहीं मिलता। ये हक की लड़ाई है जिसके लिए हमें लड़ना होगा। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, एकजुट होकर जिस दिन हमने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, जीत हमारी होगी।